अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मुकद्दस हैदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इट्स अबाउट अ मशीन, जो कि बहुत एक डिफरेंट टॉपिक है मेरा ख्याल है मेरी प्रीवियस वीडियोस की निस्बत, क्योंकि पहले सारी मैं मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू आपको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बट आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी डिवाइस शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी डिवाइस का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि मेरा ख्याल है हर एक बंदे की नीड है। मैं कह रही हूँ हर बंदे की नीड है तो है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है जनाब, कि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और सर्दियों के सीजन में आपके बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं कि आप उनको पहनना छोड़ देते हो, उनको यूज नहीं करते। अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू लिए हुए होते हैं, आपने लास्ट सीजन में लिए हैं, या इवन कुछ इस तरह के कपड़े भी होते हैं कि जो आपने उसी सीजन में लिए हैं, लेकिन उसके ऊपर बुर आने की वजह से, यानी उसके ऊपर लिंट आने की वजह से आप लोगों ने उसको पहनना छोड़ दिया है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने लास्ट विंटर्स में 2-3 स्वेटर्स परचेज किए थे, 1-2 मैंने केप शॉल परचेज की थी, और उसी सीजन में कोई 5-6 दफा की यूज के बाद ही उसके ऊपर हल्की हल्की सी बुर आना शुरू हो गई थी। सो मैंने इस सीजन में उनको पहनने का इरादा नहीं किया हुआ था, और मेरा उसको फेंकने का, उसको किसी को देने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव थे, डेफिनेटली ब्रांड के थे। तो अब इस तरह से पैसे ज़ाया हो रहे हो ना, तो बहुत तकलीफ होती है। और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि यार मैंने इतने पैसे इनके ऊपर लगाए हुए हैं, और इतनी जितनी महंगाई अभी हो गई है, अगेन मैं पैसे दूं, नेवर एवर, ठीक है। उसी दौरान मैंने क्या किया, मैंने दराज पे टक 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 करके ना सर्च करना शुरू कर दी। ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी अर्से से मेरी नज़रों में था, लेकिन मुझे ये था कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको परचेज नहीं करी थी। बट जब मुझे नीड फील हुई और मुझे ये लगा कि एक कोई 15 से 20 हज़ार के कपड़े अगर मैं फेंक दूं, उससे बेहतर है कि ये एक मशीन ले लूं, एक ट्राई कर लूं इसको, हो सकता है ये 15 से 20 हज़ार के जो कपड़े हैं मेरे, अगेन वो पहनने के काबिल हो जाए, ठीक है। सो जनाब, मैं फटाफट से करती हूँ वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को यहाँ पे कर लो लाजमी 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 सब्सक्राइब। इसके अलावा जो मेरा लाइफ विद मुकद्दस हैदर के नाम से चैनल है, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लो। मेरा आपको इंस्टाग्राम का हैंडल भी पता होगा, इंस्टाग्राम का हैंडल है मेरा मुकद्दस हैदर ऑफिशियल के नाम से, वहां पर भी जाकर मुझे फॉलो कर लो। तो जल्दी से करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दो चीजें बताना चाहूंगी। पहली चीज ये कि लिंट जो होती है, जो बुर होती है, वो दो तरह की होती है। आपको पता था क्या? नहीं ना, मैं बता रही हूँ। लिंट जो होती है वो दो तरह की होती है। एक ऐसी लिंट होती है जिसको आप इस तरह से टच करके फील कर सकते हो, ठीक है। एक ऐसी लिंट होती है उसको टच करने से फील नहीं कर सकते, बट जैसे ही आप सनलाइट में जाते हो तो आपको उसकी एक लेयर अपने कपड़ों के ऊपर नजर आ जाती है, ठीक है। नॉर्मली वो डार्क कलर के कपड़ों के ऊपर होती है, ब्लैक कलर के कपड़े हो गए, नेवी ब्लू कलर के कपड़े हो गए, चॉकलेट कलर के कपड़े हो गए, कोई भी डार्क कलर का कपड़ा होगा उसके ऊपर व्हाइट सी कलर की ना एक लेयर बनी हुई होगी लिंट की। वो नॉर्मली क्या होता है, किस तरह से आती है कि जब आप मशीन में कपड़े धोते हो, साथ दूसरे भी मिक्स करके धो दिए, तीसरे भी मिक्स करके धो दिए, उसकी वजह से कपड़ों के ऊपर आ जाती हैं। ये हो सकता है कि पहले आपने, हो सकता है पहले जो है वो टॉवल्स वगैरह धोए हुए उस मशीन में, और टॉवल्स निकालने के बाद डायरेक्ट आपने डार्क कलर के कपड़े डाल दिए, तो जो टॉवल्स की जो लिंट होती है वो साइडों पे चिपक गई हो और वो फिर आपके कपड़ों पे डिपॉजिट हो गई हो, ठीक है। सो इस तरह से भी आ सकती है लिंट। तीसरी जो रीजन है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहने हुए अगर, तो हम लोग ना उन्हीं कपड़ों में फटाफट से रजाई के अंदर घुस गए, कंबल के अंदर घुस गए, और जब निकलते हैं तो जनाब वो रजाई के अंदर, क्योंकि वो रुई होती है, या जो कंबल के ऊपर भी छोटे छोटे से वो ना पार्टिकल्स से जो होते हैं वो आपके डार्क कलर के कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं, और जो लिंट होती है उसको बहुत इजीली आप रिमूव कर सकते हो। उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हो, इस तरह का रोलर मिलता है जनाब, दराज से मैंने इसको परचेज किया है। इसकी प्राइस है 400 रुपीज, और इसके अंदर कोई ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 100 शीट्स होती हैं। अब ये क्या होगा, ये इस तरह से शीट होगी, देखो ये मैंने यूज की हुई है, इसके लिए आपको मैंने ये दिखाना था, इसलिए मैंने पहले इसको यूज की। ये सारी इसके ऊपर जो है ना ये बुर है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह के ना पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, शीट कैसे होती है, इसको यूज कैसे करना है, आपने ये देखो एक साइड पे ना इसकी बनी हुई होती है, एज बना हुआ होता है, वहां से आपने उतारा, ये इतनी एक शीट होती है, ठीक है। नीचे से जो शीट निकली है ना, ये देखो सारी न्यू है, ठीक है। ये क्या है, ये इसके अंदर है, ये इसी तरह से इसकी स्टिकी ये शीट्स हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, जो कपड़ा जिसके ऊपर बुर आई हुई है, आप उसके ऊपर ना इसको यूं मारोगे, ठीक है। अब ये रोटेट नहीं कर रहा, क्योंकि जब ये शीट इसको मैं उतारूंगी ना, और जब शीट उतारने के बाद मैं इसको इसकी तरह इसके ऊपर फेरूंगी, तो ये पूरा रोटेट करेगा, ठीक है। और हर तरफ से जो है ना वो आपकी लिंट को उतार लेगा। अब इतने से पार्ट पे मैंने किया है, और किधर गया, ये वाला पार्ट है, इतने से पार्ट पे किया है, ये देखें सिर्फ इतने से हिस्से पे लिंट लग गई है मेरे कपड़ों के ऊपर से, ऊपर देखें बिल्कुल नीट है, ये सारी लिंट उतर गई है। लाइट कपड़ों के ऊपर डेफिनेटली नजर नहीं आती, बट डार्क कलर के कपड़ों के ऊपर बहुत नजर आती है। और समटाइम्स जैसे मैं ऑफिस में जाती हूँ, ठीक है, मेरे अगर कोई ब्लैक कलर के कपड़े हो गए तो मुझे नजर नहीं आ रहा, मैंने अच्छे से वॉश किए हुए, अब मैं लिंट को कैसे रिमूव करूँ, इट्स अ वेरी
डिफिकल्ट थिंग। सो मेरे हस्बैंड जो है उनकी भी इस तरह की ड्रेसिंग है, पैंट कोट वगैरह, और वो भी जब निकलते हैं तो समटाइम्स क्योंकि घर में वैसे भी इस तरह की जो लिंट होती है ना जगह जगह पे उड़ रही होती है, तो वो क्या है वो कपड़ों के साथ चिपक जाती है। ठीक है, अगर आप बड़े सूटेड बूटेड हैं, बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ, ये किया हुआ वो किया हुआ, बट आपके कपड़ों के ऊपर अगर इस तरह की लिंट का एक लेयर है तो वो बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, आपको आप मार्केट से जाके परचेज करना चाहते हो वहां से कर सकते हो, अगर नहीं पता चलता लिंक डाल दूंगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां से मैंने ऑर्डर किया, वहां से ऑर्डर करो। बहुत बहुत हेल्पफुल चीज है, आप एक दफा इसको लाजमी यूज करो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन केस फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने ये वाली शीट जो थी ना अभी उतारने के बाद इसको ये मैं अभी यूज कर रही हूँ, देखें इस तरह से घूमेगा रोलर। ठीक है, अब इसके बाद मेरा यूज खत्म हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसकी ये वाली शीट उतार के फेंक नहीं देनी है। ठीक है, इसको इसी तरह रहने दो, इसको इस तरह रह के इसको अपने ड्रॉर में रख लो, कहीं भी रख लो। उसकी रीजन ये है, अगर आप ये वाली गंदी वाली शीट उतार के फेंक दोगे और अगली नई जो शीट निकलेगी वो इस तरह वो निकाल के उसको पुरानी वाली शीट उतार के जब नई वाली शीट आ जाएगी तो आप इस तरह से एज इट इज इसको किसी ड्रॉर में भी रखोगे, कहीं भी रखोगे ना, तो वो सारी जो डस्ट होगी वो सारा कुछ जो होगा वो इसके साथ चिपक जाएगा। सो वो वाली शीट आपकी जाया होगी। सो जब भी आपका यूज खत्म हो जाए, आखिरी शीट वही रहने दो जिसको आपने लास्ट टाइम यूज किया है। जब नेक्स्ट टाइम यूज करोगे तो वो पहले वाली गंदी जो होगी शीट उसको उतार के फेंक दो और फिर आप यूज करो। सो एक ये काम करना है आपने। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, वो है दूसरी तरह की लिंट के लिए। वो कौन सी लिंट होती है, वो होती है जो स्वेटर्स के ऊपर हो जाती है, केप शॉल्स के ऊपर आ जाती है, और आप उनको इस तरह से टच करते हो ना तो वो फील होती है रेत की तरह। ठीक है, ऐसे चुभ रही होती है, सही पता चल रहा होता है कि इसके ऊपर बुराई भी है। उस वाली बुर को जो है ना वो खत्म करने के लिए आपको क्या होगा जनाब, ये वाली मशीन परचेज करनी होगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लेडीज, सीरियसली। ये चीज़ है जो कि मुझे दराज से मिली अभी सेल के ऊपर 1550 रुपये में। एंड ट्रस्ट मी, इसको लेने की रीज़न जो है ना मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं काफ़ी अरसे से इसको परचेज करने का सोच रही थी और मैं कंफ्यूज थी कि काम करेगा कि नहीं करेगा, अगेन वही बात। बट मैंने एक दफ़ा जो था ना बस कहा कि चलो जी ले लेते हैं, रिस्क लेते हैं, कि क्योंकि एक तरफ कपड़े काफ़ी थे जो कि मैंने फेंकने थे, यूज़ नहीं मैं कर रही थी। अगर मैं ना भी फेंकती उनको घर में भी मैं यूज़ कर लेती, बट उनको मैं बाहर नहीं यूज़ करना चाह रही थी क्योंकि बुर आती है, वो बहुत बुरी लगती है। सो मैंने कहा एक दफ़ा इसको यूज़ करके देख लेते हैं, अगर तो अच्छा हुआ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर ना अच्छा हुआ तो चलो मजीद 1550 रुपये ज़ाया हुए। सो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आएगा। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर क्या है, इसके पैकेज के अंदर क्या है। इसके ऊपर आप इसको उतारोगे। ठीक है, अच्छा, उसको निकालने के बाद इसके साथ देखिए क्या कुछ आएगा। इसके साथ जनाब आएगा एक ये छोटा सा ब्रश आएगा। ठीक है, ये क्लीन करने के लिए डिवाइस को। दूसरा जो है इसके साथ ये केबल है। सबसे मज़े की जो बात है ना इसकी जो मुझे लगी, ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, क्योंकि जो बैटरी ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं कुछ अरसे के बाद सेल ख़त्म हो गए, उनकी बैटरी ख़राब हो गई, तो वो क्या होता है कि ना आप इमरजेंसी में कहीं अगर आपने जाना है, आपके सेल अगर इसके ख़त्म हो गए हैं तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो जो डायरेक्टली जो प्लग इन करने वाली चीज़ें होती हैं ना वो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। डायरेक्ट इसको लगाओ बिजली पे और ये साथ ही चल पड़ती है। ठीक है, इसका इस साइड पे ये ऑन एंड ऑफ का बटन है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट इंडिकेटर के लिए दिया गया है, जब ये ऑन होगा तो इसकी लाइट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी रेड कलर की। फिर है जनाब इसका ये कैप, इसका हेड है। ठीक है, इसके हेड के यहाँ पे ये जाली बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर ये ब्लेड्स हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये देखिएगा, एक ये ब्लेड है, ये ही इधर जा रहा है 2, ये ही 3 इधर आ रहा है, 3 ब्लेड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, जो कि मशीन जब मैं ऑन करूंगी तो ये घूमते हैं और घूमने के बाद आपने ऐसे ऐसे करके इसको रिमूव करना होता है। ठीक है, एक और चीज़, क्योंकि जो वूल के कपड़े होते हैं समटाइम्स क्या होता है उनके साथ आपको पता है कोई भी नोकदार चीज़ अगर थोड़ी सी भी लग जाए वहां से खराब हो जाता है। सो ये वाला जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है, कोई कहीं से चुभने वाली चीज़ नहीं है। देखो अगर चुभने वाली होती तो मेरे हाथ पे भी चुभ जाती। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो है इसका ये चैम्बर, जिसके अंदर सारा बुर जो है वो आएगा। ऑलरेडी मैं इस डिवाइस को एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। यूज़ इसलिए मैंने किया था ताकि एक दफ़ा मुझे आइडिया हो जाए कि ये वाकई में ही हेल्पफुल है, यूज़फुल है या नहीं। अगर है तो भी आपको बताऊँगी, अगर नहीं है तो भी बताऊँगी। ठीक है, सो ये यहाँ पे है इसका ये बना हुआ है बटन, जगह बनी हुई है, यहाँ से सारी कटिंग होगी बुर की और वो जाएगी यहाँ, और यहाँ से डायरेक्ट ये अंदर ये चैम्बर है, यहाँ से होके ये देखिए यहाँ इसके अंदर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं लाइव आपको एक करके दिखाऊंगी, इसका बुर इसकी उतार के दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से उतारनी है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक चीज़ वैसे बता दूं, मैंने ना लास्ट टाइम एक मेरा था ट्राउज़र था, वो भी वूल का था, और उसको मैंने पहनना छोड़ दिया था सिर्फ इस वजह से कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बुर आ गई हुई थी, इतनी ज़्यादा बुर आ गई हुई थी कि 3-4 दफ़ा मैंने उसको पहना था और बुर चुभती थी, लिटरली चुभती थी, और ऐसे ऐसे मैं हाथ करती थी ना तो वो बहुत
गंदा सा लगता था, मैंने उसको यूज़ करना छोड़ दिया। अभी जब ये डिवाइस मैंने मंगवाई है, सबसे पहले मैंने वो उसकी बुर उतारी और वो इतना प्लेन एंड स्मूथ हो गया ना कि मैंने दोबारा पहनना शुरू कर दिया। इसके अलावा मेरे घर पे सोफ़ा कम बेड है, वो भी जूट फैब्रिक का है, उसके ऊपर भी ना वो बुर सी आ गई है जो कि ऐसे हाथ फेरने से चुभती है। सो उसकी बुर भी इसने उतार दिया। ठीक है, हेल्पफुल है। सो मैं लाजमी रेकमेंड करूंगी कि लाजमी आप परचेज कर लो, क्योंकि लाजमी I'm 100% श्योर कि आप लोगों के घर में भी काफ़ी इस तरह की केप शॉल स्वेटर या कोई चीज़ होगी जिसके ऊपर बुर आई हुई होगी। सो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा परचेज कर लो और बस चलाते जाओ। ये मैंने इसका प्लग इन किया तो इसकी लाइट ऑन हो गई। अब इसको मैं ऑन करूंगी, इसकी आवाज़ सुनिएगा। ठीक है, इसको करूंगी यूज। अब ये बाजू है स्वेटर का, ठीक है, जिसके ऊपर बुर आया हुआ है। अब पता नहीं आपको नजर आएगा कि नहीं, बट आई ट्राई कि आपको कुछ नजर आए बुर। ये देखिए ये देखिए ये पार्ट। ठीक है, अब इस पार्ट पे मैं आप लोगों के सामने ही मशीन फेरूंगी। ठीक है, आवाज भी सुननी है आपने और साथ ही साथ आपने बाद में बुर भी देखनी है इसकी। मैं चुप हो जाती हूँ। ये बिफोर एंड आफ्टर है। ठीक है, अब थोड़ी सी ये भी उतार के दिखाती हूँ। ये देखें जी। अच्छा, एक आपको यहाँ पे मैं टिप देती चलूँ कि मैंने जो पहली दफ़ा गलती की थी वो ये की थी कि मशीन ऑन करके ना मैंने ऐसे किया था। ऐसे ही बुर नहीं उतारेगी, I mean, बहुत थोड़ी सी उतारेगी, क्योंकि जैसे ही बुर उसके ब्लेड्स में आने लगती है हम स्पीड से ऐसे गुजार देते हैं। आपने बैक एंड फोर्थ करना है बट इन वेरी स्लो मोशन। कैसे, ये देखें आप। ओ सो बी केयरफुल। जैसे मेरे साथ अभी हुआ ना, ये मैंने ऐसे किया, मेरा प्रेशर पड़ा इसके ऊपर, नीचे से इसका ये उड़ गया है, I mean, ये उतर गया। ठीक है, अब इसको सारा मैं फिर लेती हूँ। चलो भाई अंदर चलो। ओके, अभी आपको इसका चैम्बर ओपन करके मैं दिखाऊंगी कितनी बुर इकट्ठी हुई है। के सामने एक स्वेटर जो है वो मैंने बैठ के सारा इसका शेव किया है। ठीक है, ताकि सुबह के लिए पहनने के काबिल हो जाए। सो ये जनाब बिल्कुल न्यू कंडीशन में हो गया जैसे मैंने परचेज़ किया था। और इसकी बुर जो है ना वो 100% जो है वो रिमूव हो गई है। जो मैंने भी आपको स्टार्ट में जब दिखाया था, इसका ये वाला पार्ट जो कि मोस्टली होता है क्या कहते हैं, ये अंडर आर्म्स के पास होता है, क्योंकि जब ये रगड़ खाता है तो वहाँ पे मोस्टली इसकी बुर आ जाती है, जो कि ये हिस्सा था। ठीक है, उसके ऊपर बुर आई हुई थी, यहाँ से भी और तो सही साफ नहीं हुआ, यहाँ पे मशीन फेरी नहीं है मैंने, बट 100% रिकमेंडेड, 100% रिकमेंडेड। 1550 का ये प्रोडक्ट है और हर एक चीज़ के ऊपर ये वर्क करेगा। ठीक है, और बहुत अच्छी क्वालिटी में, इसलिए मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अर्सा गुजारना चाहिए। अभी मुझे आइडिया नहीं कितना अर्सा गुजारा है, क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट टाइम ये परचेज़ किया, बट अभी तक आई एम लविंग इट सीरियसली। ठीक है, ये सारा चैम्बर जो है ये फुल हो गया हुआ है इसकी बुर से। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, अभी इसको मैं खाली करती हूँ। ठीक है, ये देखें खाली करने के बाद ये हो गया। ये मशीन के ऊपर भी लगा हुआ है। इसको ओहो, इसको अच्छे से साफ करें। ठीक है, साफ करने के बाद इसको रख दें। ठीक है, तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वाली मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।